अगर आपका फ़ोन हैक होता है तो वैसे आईफोन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एंड्रॉयड होता है तो एंड्रॉयड सबसे पहले एप्लीकेशन के थ्रू ही हैक होता है। केवल यही वे है। आपके फ़ोन में एक अननोन एप्लीकेशन होती है जो दिखाई नहीं देती, वो डाउनलोड हुई है। आपसे किसी ने आपको किसी ने स्कैनर दिया अपना, तो वो आपसे बोल रहा है कि आप 5000 रुपीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, और आप उस स्कैनर के थ्रू अगर कर रहे हो, और थ्रू करने के बाद अगर आप उसमें यूपीआई पिन अपना डाल दोगे तो भी आपका हैक हो सकता है पूरा पेटीएम। ये होता इस तरीके है, जैसे वो स्कैनर जो आपको भेजता है उसी में पेलोड मालवेयर इंजेक्ट होता है इमेज के अंदर ही, जो आपकी मतलब आप जो टाइप करोगे वो सब स्टोर कर लेता है, यूपीआई पिन भी। तो आज हमारे साथ आए हैं महज 17 साल की उम्र में वो कारनामा दिखाने वाले जिन्होंने देश के लिए अपना सबसे ज्यादा टाइम दिया और टाइम देने के बाद मिलिट्री वालों की एक हेल्प की। तो यश, कैसा लग रहा है आपको? प्राउड फील हो रहा है काफी। तो आप थोड़ा सा एक बार बताइए कि आपकी 17 साल की उम्र में आपने ऐसा क्या किया है कि लोग आज आपको याद करते हैं। सो बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और राइट नाउ मैं अभी 12th में स्टडी कर रहा हूँ। तो जब ये सब शुरू हुआ था उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि मैं हैकिंग में ही चला जाऊँगा। स्टार्टिंग कुछ इस तरह हुई थी, लाइक एफबी पे मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया था। आपको? हाँ, तो उस टाइम मुझे अनब्लॉक होना था। मैंने काफ़ी कुछ सर्चिंग की थी इसके बारे में, मुझे कुछ नहीं मिला था। लास्ट में मैं फिर घर पे ना भैया का फ़ोन लेके सर्चिंग करता था कि कैसे अनब्लॉक होते हैं। तो वहाँ पे मुझे कुछ पोस्ट वगैरह मिले थे, मैंने वो रीड आउट किए थे काफ़ी ज़्यादा। तो ट्राई करके देखा था मैंने, मैटर मुझे वो पसंद आया था। इसी टाइप से मैंने हैकिंग में कॉल करते चला गया, मतलब बाद में मुझे इंटरेस्ट आना लग तो गया। आपको हैकिंग में इंटरेस्ट आया आपको जब आपको किसी ने एफबी पे ब्लॉक कर दिया? हाँ। चलिए। तो इसके बाद फिर ये सब हो गया था जब मैं काफ़ी ज़्यादा अपने सीखने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह थे। और उसके बाद फिर मैंने कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह अप्लाई किए थे, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में भी अप्लाई किए थे। तो वहाँ से मुझे कुछ सर्टिफिकेट और अवार्ड्स वगैरह वो हुए थे, प्रोवाइड वगैरह, ये सब हुआ था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की मैंने हेल्प की थी साइबर अटैक को रोकने में दिल्ली से। तो आपके घर वालों को पता था आप हैकिंग कर रहे हैं? नहीं, घर पे किसी को नहीं पता था। तो जब आपने साइबर अटैक रोका, मतलब तो आपने सबसे पहले किन को पता? इंटेलिजेंस वालों को? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था जब मैं हैकिंग वाले वर्क करता था, तो उस टाइम मैं पेड वर्क करने लगा था लोगों के। मुझे क्लाइंट मिला था दिल्ली से, मतलब वो मेरे से फेस टू फेस मीटअप के लिए बोल रहे थे, वो घर आए थे मतलब मेरे। उस दिन सबको पता चला था कि मैं हैकिंग वगैरह कर रहा हूँ। उन्होंने एक लैपटॉप गिफ्ट किया था, तभी पता चला था। अच्छा, तो आपको लैपटॉप गिफ्ट मिला? हाँ। तब आपके घर वालों को पता चला? हाँ। इंटेलिजेंस वालों ने आपको कैसे सर्च किया? इंटेलिजेंस में मेरा ऐसा हुआ था, लाइक मैं एक एफबी मतलब गूगल की साइट पे सर्च वगैरह कर रहा था कुछ, तो वहाँ पे मुझे एक बग वगैरह मिले थे कुछ वेबसाइट्स के अंदर। मैंने वो फाइंड आउट किए थे, मैंने उसकी रिपोर्ट की, लेकिन मतलब बैठा नहीं था वो बग मेरा अच्छा का था। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने कुछ जो साइबर अटैक होते हैं, मतलब लड़कियों को ब्लैकमेल वगैरह करते हैं कुछ लोग, उनके बारे में मैंने सर्चिंग की थी। तो मुझे कुछ डेटा वगैरह मिला था। उस डेटा को मैंने एक मतलब मेरे नोन ही थे, मतलब गवर्नमेंट में, मैंने उनको ट्रांसफ़र किया था। उन्होंने साइबर सेल को दिया था, तब जाके पता चला था इंटेलिजेंस में। तो मतलब आपने उस टाइम आपकी एज 15 ईयर्स के आसपास थी? हाँ। आपने 15 साल की उम्र में देश के लिए इतना सब कुछ काम किया। लोग मतलब आज 18 साल के होने के बाद भी ये कहते हैं कि अभी करेंगे, बट आपने 15 साल की उम्र से ही देश को बचाने का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको मतलब आपकी फैमिली का सपोर्ट किसका मिला? फैमिली में सबसे ज़्यादा पहले मम्मी का मिला था। तो आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट किया? हाँ। सो हैकिंग में आपकी सबसे बड़ी असफलता क्या है कि आपको जो लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और आप कर सकते थे? हैकिंग में मेरी लाइक मुझे ये नहीं पता था कि इसमें इतना भी करियर है। मैंने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि बस मैं इंटरेस्ट है मेरा और यहीं पे रह जाएगा ये। लेकिन जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स अप्लाई किए थे, जो उनसे अर्निंग आनी शुरू हुई थी, मैंने उसको ही अपना पैशन बना लिया था। तो उस टाइप से जो है मेरा फिर आगे तक करियर चलता गया था। फिर मैंने गूगल में इंटर्नशिप अप्लाई की थी, वहाँ से जो पैकेज मिला था उससे फिर मैंने कार जो बाई की थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी वही थी। सो मतलब आप हैकर हैं अभी, मतलब 17 साल की आपकी उम्र है, और मतलब आप जैसे नौजवान को, युवाओं की ज़रूरत है आजकल हमारे देश में। तो आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में गवर्नमेंट लाइन में देखता हूँ, लेकिन अब मुझे प्राइवेट अच्छी लगने लगी थी। मतलब गवर्नमेंट में इतना मुझे मतलब मेन कंसर्न जो था सिक्योरिटी वाइज वगैरह एंड गवर्नमेंट के लिए काम करना अच्छा लगा था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मुझे प्राइवेट लाइन इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जो बाहर आउट शिफ्टेड है, मैंने इंडिया के लिए भी काफ़ी वर्क किया था, लेकिन प्राइवेटली मैं जो चाहता हूँ, मतलब प्राइवेट वर्क करना चाहता हूँ, मतलब हाइड होके। अब तक की आपको सबसे अच्छी तारीफ क्या मिली है? सबसे अच्छी तारीफ मुझे वो दिन जो आपको लगे कि कुछ वो मेरा पहला रिएक्शन ही था, मतलब मम्मी का जो फर्स्ट टाइम हुआ था, जब आपकी मम्मी को प्राउड फील हुआ आप पे। सो मतलब बहुत से लोग हैं नहीं अभी आपकी उम्र में, जैसे आपने अपना एक कारवा बनाया है
कि आगे तक जाने का, या एज वाइज, मतलब आप 17 साल की उम्र में, मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और आगे अपना जज्बा बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, सो बहुत से लोग अपने आप को कैसे गाइड करें कि वो क्या लें, क्या सब्जेक्ट लें, क्या पढ़ाई करें? हैकिंग में बहुत से लोग मानते हैं कि हैकिंग गलत ही होती है, बट हैकिंग कहीं ना कहीं अच्छी है, तो आप उन्हें बताओ। नहीं, मोस्टली सब लोग यही मानते हैं हैकिंग एक गलत चीज़ होती है, गलत फील्ड होती है, मतलब आप किसी के पैसे निकाल लेते हो या फिर धोखाधड़ी करते हो, ये सब काम होता है। लेकिन बेसिकली अगर आप इसको अच्छे वे में देखो, मतलब अगर आप किसी की हेल्प करो या फिर कुछ करो, तो उसमें आप अच्छे वे में जा सकते हो, इसको अपना करियर बना सकते हो आगे तक के लिए। और अभी तक जो टेक्नोलॉजी आने वाली है अभी इंडिया के अंदर, उसमें जितने ज़्यादा कंसर्न आएगा वो सब हैकिंग के ऊपर ही आएगा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, तो उन सब से कैसे बच सकते हैं, वो कैसे पता चलती है? इन सब से बचने के लिए जो हमारे मेन कंसर्न रहते हैं, आज का युवा क्या होता है कि वो डर जाता है, कोई भी एक लिंक आती है उसके फ़ोन पे, तो यही एक सबसे बड़े डर, हमारी कमजोरी होती है। अगर आप किसी चीज़ को मतलब ऐसे टच नहीं करोगे तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है आप हैक हो पाओ, मतलब सबसे बड़ी गलती हमारी होती है उसमें। तो मेनली हमें अपने सोशल मीडिया या ऑनलाइन वेबसाइट से दूर रहना चाहिए। हाँ, मेनली। सबसे पहले आपको कब लगा कि आप जो कर रहे हो वो आपकी नज़रों में भी सही है और सबकी नज़रों में भी सही है? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे व्यू में भी गलत मतलब अच्छा है। मुझे खुद नहीं पता था कि हैकिंग अच्छी है, मतलब मैं खुद इसको बुरा ही मानता था स्टार्टिंग में। और इवन जो मेरे रिलेटिव्स थे उन्होंने मेरी मम्मी से मतलब डायरेक्टली ऐसा बोला था कि आगे चल के ये सब काम करेगा, गलत काम करेगा। उस टाइम काफ़ी बुरा भी लगा था मुझे। तो यही जो चीज़ थी, मैंने इस चीज़ को अपना एक पावर बना ली थी। मैंने कहा आगे चल के कुछ ऐसा करना है जिससे दिख जाए कि हाँ मैंने कर लिया कुछ। सो ऐसा क्या हुआ उस दिन कि जिस दिन सबको पता लगा कि आप एक हैकर हो? उस दिन सबको मतलब उस दिन भी सब लोगों का रिएक्शन, कुछ जो मेरे नाइबरहुड थे मतलब बराबर के, उन लोगों ने ये भी कहा था ये गलत चीज़ है, ये है वो है। लेकिन जब मेरी अर्निंग वगैरह आती है उसको देख के वो लोग बोलते हैं नहीं ठीक कर रहा है। पैसा आ रहा है तो भाई बिल्कुल एक नंबर जा रहा है। नहीं, एक्चुअल में मतलब उस दिन सबसे पहले स्टार्टअप कैसे पता लगा, कि क्या मूवमेंट थी कि घर पे लोग आए, तुमने एक अटैक रोका, साइबर अटैक, तो किस तरीके से पता चला लोगों को? लोगों को इस तरह से पता चला था, लाइक जब मेरा ये सब हुआ था तो जो साइबर सेल के मतलब एक सर थे, वो जब आए थे तो उन्होंने अपना एक स्टोरी वगैरह पोस्ट की थी, मेरा फोटो लगा के उसमें सब कुछ मेंशन वगैरह करके। तो वो स्टोरी ना मतलब सारे लोग अपने स्टोरीज पे लगाने लग गए थे, मेंशन बैक करने लग गए थे। इस तरीके से वो वायरल होती चली गई थी। जो मेरी ओल्ड न्यूज़ थी वो भी किसी ने उठा कर डाल दी थी उस टाइम पे। तो ये सब हुआ था, तो मेरे रिलेटिव वगैरह थे उन सबको पता चला था इसके बारे में, तभी सब आए थे। ठीक। सो अब ना मेजरली अब हम उस दिन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करना कि मैं सबसे पहले उठा, फिर मैंने लैपटॉप खोला, फिर मुझे ये पता चला, है नहीं, पूरे दिन का, उस दिन का शेड्यूल जो हुआ था उस दिन का ही। ठीक है, किस दिन का मतलब? जिस दिन वो हैकिंग वाला वो रोका था सिस्टम, अच्छा। कि मैं पहले लैपटॉप अपना ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं नॉर्मली ऐसे घूम रहा था, फिर मैंने हैक, मतलब जो हमारी पीडीआर डेली तरफ से जो आप उस इंसिडेंट को, हाँ, एक्सपीरियंस किस तरीके से कर लो, कुछ बता भी सकते हो, नॉर्मली एक दो चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आपका वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था, लाइक मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मैं उठा, फिर उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया एंड उसके बाद फिर मैंने नॉर्मली इसको चला रहा था, मतलब यूट्यूब सर्च कर रहा था। लास्ट में फिर मुझे एक वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिखी थी, लोन नेम थे, यूगो लोन नेम थे। और उस एप्लीकेशन में लोन वगैरह प्रोवाइड हो रहा था, तो मैंने ट्राई किया था मतलब एक क्या चीज़ है इंस्टॉल करने के लिए। तो जब मैंने फिर इंस्टॉल किया था तो लाइक मुझे वहाँ पे ना कुछ वेबसाइट वगैरह मिली थी, मतलब आप इसमें मतलब 2000 इन्वेस्ट करो तो आपको रिटर्न में लोन दे देंगे। मैंने ट्राई करके देखा था, रिटर्न में लोन मिल ही गया था। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो लोग लोन दे रहे थे उन्होंने मेरे फ़ोन में मतलब व्हाट्सएप नंबर से मैसेज किया था कि मतलब आपने लोन लिया है, आप उसको डबल उसमें दो, मतलब इस तरीके से डबल पेमेंट में, लाइक डैट। तो उस टाइम से मैंने मतलब देखा था, लाइक उसके बाद जो एप्लीकेशन थी मैंने उसके बारे में इन्फो निकाला था कि यति क्या है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, जिससे मेरा भी नंबर उनके पास चला गया। जो मैंने उस मतलब ऐप का डेटा निकाला था, उस ऐप के डेटा में निकला था अगर हम उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, वो हमारे फ़ोन की लोकेशन, फ़ोन और गैलरी वगैरह सब पे एक्सेस ले लेती है। तो इसी तरह से उन लोगों ने मेरे फ़ोन का एक्सेस ले लिया था उस टाइम पर, मुझे पता नहीं था, मैं भी हैक हो गया था मतलब। तो मतलब आज के टाइम में जैसे बहुत से लोग ऑनलाइन लोन अप्लाई करते हैं और फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, फिर भी अपने स्टेटस लगाते हैं कि मेरे नाम से कोई पैसा मांगे तो मत करे, तो दिस इज फ्रॉड। हाँ, तो यानी कि वो फ्रॉड है, मतलब वो एप्लीकेशन। इसमें गलती हमारी लोगों की ये होती है कि हम अपने फ़ोन में पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो सेव रख लेते हैं, क्योंकि अगर आप गैलरी में, हाँ, गैलरी का कोई एक्सेस देता है तो वो भी चला जाता है। तो गैलरी में अगर कोई फोटो है या वीडियो है वो भी चली जाएगी? हाँ, तो अगर आपका फ़ोन हैक होता है तो वैसे आईफोन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एंड्रॉयड होता है तो एंड्रॉयड सबसे पहले एप्लीकेशन के थ्रू ही हैक होता है, केवल यही वे है।
आपके फ़ोन में एक अननोन एप्लीकेशन होती है जो दिखाई नहीं देती, वो डाउनलोड हो जाती है। तो अननोन कोई एप्लीकेशन है, अगर वो डाउनलोड हो गई तो वो हमारे मोबाइल की गैलरी, इमेजेस जितनी भी है, वीडियो, पूरे फ़ोन के कॉन्टैक्ट वगैरह सब हैक कर लेगा। अगर आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाके नीचे स्क्रॉल करके देखोगे ऑल ऐप्स में, तो वहाँ पे आपको एक ऐप दिख जाएगी, मतलब जिसका लोगो वगैरह कुछ नहीं होगा, बस एक ऐप इंस्टॉल दिखा देगा। अगर आपके में मतलब ऐसा दिखता है तो वो, अगर हमारे फ़ोन की सेटिंग में जाके हम एप्लीकेशंस वाला एरिया देखते हैं और उसमें कोई अननोन एप्लीकेशन आती है, उसका कोई नाम वगैरह, लोगो वगैरह नहीं आता, तो वो फ्रॉड है। हाँ, उसको तुरंत डीएक्टिवेट किया जाए। सो लेकिन यार, अगर किसी का डाटा ले लिया, बेचारे कोई कपल है, ये फ़ोटो खींच के अपने पास रख लिया, या किसी ने अपने पापा से छुपा के कोई फ़ोटो खींच रखी हो, किसी ने अपना बैंक अकाउंट नंबर फ़ोटो खींच के सेव रख रखा होगा। अब जैसे मैं भी हूँ, मैं भी कई बार कोई नंबर लंबे से होते हैं, नहीं याद रख पाया, फ़ोटो खींच के रख ली, तो अगर कोई एप्लीकेशन मेरे में डाउनलोड हुई तो भाई वो तो नंबर चला गया उनके पास। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम है। हाँ। तो आप जैसे कि, तो हमें बहुत ज़रूरत है भैया, हम लोगों से जुड़े रहिए, बने रहिए। आप जरा एक बार बताओ लोगों को, जो आजकल साइबर क्राइम का अटैक होता है वो किस तरीके से होता है और उनसे किस तरीके से बचा जाए। साइबर अटैक जो होता है आज के टाइम में मेनली यही होता है, हम जो अपना जितना ही पर्सनल डेटा होता है सब अपने फ़ोन में रख लेते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, गैलरी का एक्सेस वगैरह, ये सब रख लेते हैं हम। लेकिन जो हमारा मेन, जो हमारा प्राइवेट लाइफ के रिलेटेड भी कुछ होता है, वो सब भी हम अपने फ़ोन में रख लेते हैं कि हाँ सब कुछ सेफ है। लेकिन जो भी हम स्क्रॉल करते हैं आज के टाइम में इंटरनेट पर, वो सिर्फ 1% है, और बाकी का जो 4% है वो सब डार्क वेब पर है। डार्क वेब पे आप सबका डेटा मिलेगा, आपको खुद नहीं पता होगा कि हमारा डेटा लीक हो गया और लीक हो गया होता है। तो इससे बचने के लिए जो मेन हमारा कंसर्न यही रहता है कि आप किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं कीजिए। और जैसे अगर आप यूट्यूब की कोई वीडियोस देखते हो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह होती हैं, आप उसको मतलब क्लिक कर लेते हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लिंक ऑटो डाउनलोड करा देती है आपके फ़ोन में मालवेयर, जिससे आपका फ़ोन हैक हो जाता है ऑटो मालवेयर को। और लाइक ये भी होता है, अगर आपके फ़ोन में कोई अमेजोन इंस्टॉल करवा रहा है व्हाट्सएप पे भेज कर, आपने इंस्टॉल कर भी लिया वो, और आपने उसको ओपन भी किया, वो एज अमेजोन सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो होता उसके अंदर इंजेक्ट हुआ एक और ऐप होती है बाइंड हुई, जो दिखती नहीं है उसी के अंदर, उससे भी आपका फ़ोन हैक हो जाता है। मतलब टोटली जितना है, आप अपने फ़ोन में कुछ भी इंस्टॉल मत कीजिए जो अननोन है। हाँ, मतलब अगर कोई हमें शेयर कर रहा है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो वो मत करें। हाँ। कोई भी अननोन एप्लीकेशन हो वो मत करें, वरना मोबाइल का सारा डाटा चला जाएगा, गैलरी की सारी फ़ोटो चली जाएंगी और आपकी पोल खुल जाएगी। आपके पापा फिर आपको बहुत पकड़ के पीटेंगे, और यस जो 17 साल के हैं वो आपको बचा नहीं पाएंगे। तो वो आपको बचाने के लिए बस इतना ही कहेंगे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यस, जैसे ना बहुत से लोगों के अकाउंट से स्कैम हो जाता है, लेकिन वो नहीं बता पाते। मेरे खुद के एक कज़न के साथ ऑनलाइन हुआ था, उसके ऑटोमेटिकली 2000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए फ़ोन पे में से। उसने कस्टमर केयर पे कॉल किया, वो 2000 रुपये और कटने वाले थे, वो तो उसने सब कुछ डीएक्टिवेट वगैरह इंस्टॉल वगैरह कर दिया। तो वो ऑटोमेटिकली पैसे कैसे कट जाते हैं, वो क्या कंसर्न है? ऑटोमेटिकली पैसे इस तरीके से कट जाते हैं, जैसे अगर हम पेटीएम या फ़ोन पे कुछ ऐसी अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखते हैं, उसकी जो यूपीआई पिन होती है, मतलब ट्रांजैक्शन वाली पिन होती है 4 या 6 डिजिट की, अगर आप उसको मतलब जैसे आप सपोज करो आपसे किसी ने स्कैनर दिया अपना, और वो आपसे बोल रहा है कि आप 5000 रुपीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, और आप उस स्कैनर के थ्रू अगर कर रहे हो, और थ्रू करने के बाद अगर आप उसमें यूपीआई पिन अपना डाल दोगे, तो भी आपका हैक हो सकता है पूरा पेटीएम। ये होता इस तरीके से है, जैसे वो स्कैनर जो आपको भेजता है उसी में पेलोड मालवेयर इंजेक्ट होता है इमेज के अंदर ही, जो आपकी मतलब आप जो टाइप करोगे वो सब स्टोर कर लेता है, यूपीआई पिन भी। तो आप देश के एक ऐसे जवान युवा हो जिसकी आपको ज़रूरत है, जो लोग चाहते हैं वो आप बने, ठीक है। और बहुत से लोग हैं जो अपने रास्तों से भटक जाते हैं, वो आपको फॉलो करें, जो सीखे कि इतनी उम्र मोहताज नहीं होती किसी काम को करने की। जब आदमी किसी चीज़ में घुस जाता है ना, तो अपने आप बन भी जाता है। सो इसी के साथ अब हम अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं, और यश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, धन्यवाद।